नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नक्षत्र एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम आपके लिए लेकर आए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला। और आज जो हमारे प्रश्न है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और उनके लिए है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? ए टिमड़िया, बी मांदलिया, सी आंवला और डी काटला। हमारा इसका सही उत्तर होगा सी आंवला। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? ए टोटी, बी भोगली, सी पीपल पन्ना या फिर डी चुनप। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है डी चुनप। अब चलते हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? ए मेमंद, बी मोरखा, सी रखड़ी, डी कंडोरा। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी मोरखा। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सुमेलिखित नहीं है आभूषण अंग? कौन सा आभूषण अंग सुमेलिखित नहीं है? मंदूरी अंगुली, टड्डा बाजू, रमजोल कमर, नेवरी पैर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है रमजोल कमर। अब चलते हम हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तांबड़ा एक गहना है। तांबड़ा एक गहना है जो पहना जाता है। ए अंगुली में, बी हाथ में, सी पैर में या फिर डी कमर में। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ए अंगुली में। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? ए नाक, बी दांत, सी कान या फिर डी गला। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी गला। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना है। ए स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण या फिर डी स्त्रियों के कमर का आभूषण। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए स्त्रियों के कान का आभूषण। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ए नाक, बी हाथ, सी कटी या फिर डी कान। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा डी कान। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? ए हाथ, बी नाक, सी कान या फिर डी गर्दन। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ए हाथ। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बजट्टी आभूषण पहना जाता है। बजट्टी आभूषण पहना जाता है। तो हमारा ऑप्शन है ए सिर, बी कमर, सी भुजा, डी गला। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो है डी गला। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है। ए मेमंद, बी बोर, सी रखड़ी या फिर डी कंदोरा। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है
डी कंदोरा। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ए नाक, बी गला, सी कान या फिर डी अंगुली। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी गला। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अंगूठा आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? अंगूठा आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? ए कान, बी नाक, सी गला, डी पैर की उंगली। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए कान। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? ए दामना, बी पछेवड़ा, सी मुर्की या फिर डी नेवरी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए दामना। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? ए छेलकड़ी, बी नेवरी, सी पौत या फिर डी सरी। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ए छेलकड़ी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मुर्कियों से आशय है? ए कानों का आभूषण, बी गले का आभूषण, सी नाम का आभूषण या फिर हाथ का आभूषण। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है ए कानों का आभूषण। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? ए हाथ, बी पैर, सी गला या फिर डी बाल। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी पैर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? ए आंगनिया, बी आड़, सी मांदलिया या फिर डी तेवटा। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए आंगनिया। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ए ठकना, बी कलाई, सी केश या फिर डी अंगुली। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा वो है ए ठगना। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चुंप नामक आभूषण का संबंध है? ए दांत, बी नाक, सी कान या फिर डी बाल। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ए दांत। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ताराबात की ओढ़नी विशेषतः किस वर्ग की स्त्रियों में लोकप्रिय है? ताराबात की ओढ़नी विशेषतः किस वर्ग के स्त्रियों में लोकप्रिय है? ए आदिवासी वर्ग, बी धनी वर्ग, सी राजपूत वर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए आदिवासी वर्ग। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मिर्जाई, दूतई और डगला किसके प्रकार हैं? मिर्जाई, दूतई, डगला किसके प्रकार हैं? ए पगड़ी के, बी लहरिया के, सी अंगरखी के या फिर डी धोती के। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा सी अंगरखी के।
अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। दूतई गदर कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? दूतई गदर कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? ए अंगरखी, बी घाघरा, सी पगड़ी या फिर डी ओढ़नी। तो हमारा इसका उत्तर होगा ए अंगरखी। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। पछेवड़ा संदर्भित है ए परिधान से, बी त्योहार से, सी आभूषण से या फिर डी पकवान से। तो इसका उत्तर है परिधान से। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। खोयतु वस्त्र संबंधित है ए भील जनजाति से, बी मीणा जनजाति से, सी ग्रासिया जनजाति से या फिर डी सभी से। तो हमारा इसका उत्तर है भील जनजाति से। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है ए छापदार, बी पगड़ीदार, सी नाई या फिर डी मालदार। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ए छापदार। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? ए देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, या फिर बी सहरिया पुरुषों का साफा, या फिर सी मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह, या फिर डी मिट्टी का एक बर्तन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी सहरिया पुरुषों का साफा। अगला प्रश्न। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? ए डेपाड़ा, बी फालू, सी खोइलू या फिर डी पोतिया। तो हमारा उत्तर होगा डी पोतिया। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। केरी भात की ओढ़नी किस जाति के स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? राजपूत जाति की महिलाओं में, जाट जाति की महिलाओं में, आदिवासी जाति की महिलाओं में या फिर गुर्जर जाति की महिलाओं में? एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे हम। राजपूत जाति की महिलाओं में, जाट जाति की महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में या फिर गुर्जर जाति की महिलाओं में। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी आदिवासी महिलाओं में। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? ए नानड़ा, बी अमोवा, सी डेपाड़ा, डी खोयतू। तो हमारा इसका जो सही उत्तर है वो है ए नानड़ा। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? ए धोती कुर्ता, बी जोधपुरी कोट, सी मारवाड़ी पगड़ी या फिर डी पैंट शर्ट। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो है बी जोधपुरी कोट। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। युद्ध पर जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? ए लाल रंग की, बी सफेद रंग की, सी केसरिया रंग की या फिर डी पीले रंग की। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा वो है सी केसरिया रंग की। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। ए अविवाहित युवतियों द्वारा, विवाहित युवतियों द्वारा, आदिवासी पुरुषों द्वारा या फिर आदिवासी बच्चों द्वारा। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है अविवाहित युवतियों द्वारा। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। बिरजस या ब्रिचेस वस्त्र है। ए सर्दियों में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला, बी आदिवासी महिलाओं के ऊपरी हिस्से का वस्त्र, सी आदिवासी पुरुषों का कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र या फिर डी पुरुषों का कमर से नीचे पहनने का वस्त्र।
तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो डी है, पुरुषों का कमर से नीचे पहनने का वस्त्र। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मोटड़ा का संबंध है ए ओढ़नी से, बी पगड़ी से, सी चुनरी से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका उत्तर होगा ए ओढ़नी से। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। भीलों में पुरुष वर्ग द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती कहलाती है। भीलों में पुरुष वर्ग द्वारा पहनी जाने वाली धोती तंग धोती कहलाती है ए कोयतू, बी डेपाड़ा, सी पछेवड़ा, डी बिरजिस। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है डेपाड़ा। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। कटकी के संबंध में सत्य कथन है ए इसकी जमीन लाल तथा बूटी काले व सफेद रंग को मिश्रित कर बनाई जाती है, बी इसकी सफेद जमीन के लिए दापुक का प्रयोग किया जाता है, सी इसे अविवाहित लड़कियां ओढ़ती है, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है डी उपरोक्त सभी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित पगड़ी है ए अमरशाही, बी अरसीशाही, सी भीमशाही, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। छापदार है मेवाड़ में महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, बी जयपुर में एक विशेष प्रकार की पगड़ी, सी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि मेवाड़ में महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति। अब चलते हम हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थानी पगड़ी की शैली है ए उदयशाही, बी अमरशाही, सी विजयशाही, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका उत्तर है उदयशाही यानी कि ए। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।